वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बन्ना बनी लोक संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर फंक्शन से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। आज हम देखेंगे नाग पंचमी की पूजा विधि, महत्व एवं कथा। सबसे पहले देखेंगे नाग पंचमी की पूजा विधि एवं इसका महत्व। नाग पंचमी श्रावण लगते ही पंचमी को आती है। इस दिन से एक दिन पहले चौथ को बाजरा भिगो देवें और अपने खाने का भोजन बना लेवें। फिर दूसरे दिन ठंडा भोजन खावें। दूसरे दिन पंचमी को उठकर सबसे पहले घर को गोबर और लाल मिट्टी से लीप लेवें। एक जेवरी यानी कि एक रस्सी में 7 गांठ लगाकर सर्प बनावें। उसे एक पट्टे पर रखकर उसकी पूजा करें। कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर चढ़ावें। थोड़ा सा कच्चा दूध मीठा डालकर सर्प के बिल में डाल देवें और उस छेद पर से थोड़ी सी मिट्टी ले आवें। उस मिट्टी में थोड़ा सा दूध डालकर चक्की, चूल्हे आदि के ऊपर सर्प के से निशान बनावें। उनको कच्चा दूध, भीगे हुए बाजरे और घी से पूजें और दक्षिणा चढ़ावें। फिर अपनी सास, जेठानी, दादस आदि के पांव छुएं और उन्हें मोट बाजरे का बायना देवें। गांव में जितनी सहेली होवे उन सबको बुलाकर नाग पंचमी की कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद बिलों से लाई हुई मिट्टी में गेहूं के दाने बो देवें। अब देखेंगे नाग पंचमी की कथा या कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे एवं 7 बहुएं थीं। एक दिन सातों बहुएं मिट्टी खोदने गईं। मिट्टी खोदते समय अचानक एक सांप निकल आया। उसी समय सभी देवरानियों, जेठानियों ने उसे मारना चाहा, परंतु सबसे छोटी बहू ने उसकी रक्षा यह कहते हुए की कि मेरे पियर में भी बाम्बी में सांप रहता है और मैंने उसे धर्म भाई बना रखा है। अगले दिन उसकी 6 जेठानियों ने उसे उपले यानी कि छाने लाने के लिए अकेले ही यह सोचकर भेज दिया कि वह वहां पर यदि सांप निकलेगा तो उसे डस लेगा। जब छोटी बहू उपले लेने जंगल पहुंची तो वहां सांप बैठा था। उसे देखकर वह फुफकारने लगा तो वह बोली, भाई जी राम राम। इस पर सांप बोला, तुमने मुझे भाई कहा है इसलिए मैं तुम्हें नहीं डसूंगा। यह सुन वह सांप को आशीष देती हुए बोली, जियो मेरे नाग नागोलिया, जियो वासुकी नाग। आशीष सुन नाग ने अपनी मुंह बोली बहन को लाड़ किया और चलते समय उसे नेवर यानी कि पायल भी दी। वह नेवर पहनकर घर आई तो उसे देख सभी जेठानियों को आश्चर्य हुआ कि उसे सांप ने डसा नहीं बल्कि नेवर और दी है। थोड़ी देर में ही सांप भाई उसके घर आया और कहने लगा, मेरी बहन को भेजो। ससुराल वालों ने छोटी बहू को मिठाई देकर विदा किया। रास्ते में खून की नदी आई तो वह सांप भाई से बोली, मैं इससे कैसे पार करूं? सांप ने उसे पूंछ पकड़ने के लिए कहा। जैसे ही उन दोनों ने नदी में पैर रखे तो उसमें खून के स्थान पर दूध बहने लगा। यह देख दोनों ने आसानी से नदी को पार किया और वह पियर पहुंच गई। पियर में सभी ने उसकी खूब आवभगत की। एक दिन माँ ने बेटी से कहा, मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, तुम अपने छोटे भाइयों यानी कि सांपों को दूध पिला देना। उसने गरम गरम दूध भाइयों को पिला दिया, जिससे किसी का फन जल गया और किसी की पूंछ। एक दिन वह पड़ोसी से बातें कर रही थी, तभी किसी बात पर उसने कहा, मेरे खाड़िया बाड़िया भाइयों की सौगंध। यह बात सुनकर भाई को बुरा लगा। उसने माँ से कहा, माँ बहन को आए काफी दिन हो गए हैं, इसे ससुराल भेज दो। जब उसे बहुत सारी धन दौलत देकर विदा करने लगे तो उसकी चाची ताई ने ताना दिया कि तुम्हारे भाई तुम्हें बहुत प्यार करते हैं लेकिन तुम्हें 7वें कमरे की चाबी तो नहीं दी। यह सुन बहन ने अपने नाग भाई से 7वें कमरे की चाबी मांगी तो भाई ने बहुत मना किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसे चाबी दे दी। जैसे ही उसने 7वां कमरा खोला उसमें एक बुढ़ा अजगर बैठा मिला। उसे देखकर वह फुफकारने लगा। उसने कहा, बाबा जी राम राम। अजगर बोला, तुम मुझे बाबा जी नहीं कहती तो मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, आप तो मेरे धर्म पिता हैं, आप मुझे कैसे डस सकते हैं? इतना कहे वह आगे बोली, ओ महारा नाग नागोलिया, जियो वासुकी नाग। इस प्रकार की वाणी सुनकर अजगर ने भी उसे बहुत लाड प्यार किया और विदा करते समय एक कीमती हार दे दिया। इस प्रकार वह बहुत सारी धन दौलत लेकर ससुराल पहुंचती तो उसकी 6 जेठानियां यह सब देखकर दंग रह गईं। उन्हें इससे ईर्ष्या होने लगी।
एक जेठानी ने जाकर राजा से शिकायत की कि मेरी छोटी देवरानी के पास अमूल्य हार है, वह तो महारानी के गले में होना चाहिए। यह सुनकर राजा ने हार लेने के लिए मंत्री सहित सिपाहियों को छोटी बहू के पास भेज दिया। छोटी बहू ने वह हार मंत्री को तो दे दिया, लेकिन मन ही मन भयभीत हो विचार करने लगी कि कहीं यह हार रानी के पहनते ही नाग रूप में परिवर्तित न हो जाए। दरबारी हार लेकर राजा के पास पहुंचे। वह हार राजा ने रानी को पहनने के लिए दिया। रानी के हार पहनते ही नाग रूप में परिवर्तित हो गया। यह देख सब बहुत भयभीत हो गए। राजा ने तुरंत बहू को दरबार में बुलवाया। बहू के पहुंचते ही रानी के गले का वह नाग पुनः हार बन गया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी कि मेरे कोई भाई नहीं है, अतः मैंने नाग को अपना भाई बना रखा है, उन्होंने ही मुझे ये हार दिया है। राजा ने उसकी बात सुनी और हार के साथ साथ उसे अन्य उपहार देकर सम्मान सहित विदा किया। इसके बाद जेठानी ने छोटी बहू की शिकायत उसके पति से की। पति के डांटने पर उसने सभी बातें पति को बता दी। यह सुनकर पति ने सारे गांव में घोषणा करवा दी कि नाग पंचमी के दिन सभी ठंडा भोजन करें, कहानी सुने, बायना निकालें और नाग देवता की पूजा करें। हे नाग देवता, जैसे तूने उस बहू को अच्छा दिखाया, खूब धन दिया, वैसे सबको करना, हमको भी करना।